Welcome to my channel, Aspirant Diaries. I am an 11th grader and today I'm gonna show you my study routine. So ये सुबह का समय है और अभी मैं शुरू करने वाली थी पढ़ना। सुबह से मैंने कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि अभी आप देख सकते हो 1:12 हो गया है क्योंकि मैं सुबह-सुबह कहीं गई हुई थी तो मैं पढ़ नहीं पाई। तो अभी जब मैं घर आई तो मैंने खाना खाया, खाना खाते ही मैं पढ़ने बैठ गई और मेरे हो रहे थे कितने सारे बैकलॉग्स। तो मैंने सबसे पहले उठाए स्टिकी नोट्स और बनानी शुरू कर दी टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में मैंने एक तो मेरे को करना था फ़िज़िक्स की क्लास थी और मैथ्स का मुझे बैकलॉग क्लियर करना था और केमिस्ट्री के तो मेरे 3-4 बैकलॉग्स हैं तो वो भी मुझे कंप्लीट करने थे। तो मैंने फटाफट से उनको लिख लिया। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मुझे फ़ील हो रहा था कि आज का टास्क कुछ ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी वैसे तो अभी बैच शुरू हुए 1 ही महीना हुआ है पर फिर भी मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, पता नहीं क्यों? उम, उम, वही प्रोक्रास्टिनेशन पर चलो कोई बात नहीं, आज हम अपने बैकलॉग्स क्लियर करेंगे। तो यहाँ मैंने अपनी स्टिकी नोट पे जो टू डू लिस्ट लिखी थी उसको चिपका दिया अपने सामने ताकि मुझे सारा दिन पता रहे कि मुझे आज क्या करना है। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने अपना टैबलेट निकाला और पीडब्ल्यू का मैंने जो बैच लिया है उसका नाम है अर्जुना 1.0। यस अर्जुना जेई एंड आई एम एन जेई एस्पिरेंट। तो अभी मुझे मैथ का लॉगरिदम का बैकलॉग कंप्लीट करना था तो अभी मैं वही शुरू करने लगी हूँ। लॉगरिदम वैसे तो टॉपिक पहले तो मुझे ईज़ी लग रहा था बट जब अभी सर हमें पीवाईक्यूज़ करवाना शुरू किया ना सर ने तब से तो मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। लाइक उनको समझने में ही इतना टाइम चला जाता है। 10th से जो 11th का फ़र्क है ना वो तो दिख रहा है। अभी तो मुझे लेक्चर्स जो कंप्लीट करने में 2 घंटे का लेक्चर मैं 4 घंटे में कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि उनको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग रहा है। मेरे लेक्चर्स का बैकलॉग तो बना ही बना, मैंने साथ में होमवर्क डीपीपी जो मिलती है हमें बैच में उसका और सर हमें एक्स्ट्रा एक ना क्वेश्चंस का सेट देते हैं डिब्बी करके डू इट बाय योरसेल्फ नेम से। तो मैंने उन सब का भी बैकलॉग बना दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या-क्या क्लियर करूँ? तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा बैकलॉग वाली क्लासेस थे उनके मैं अभी होमवर्क और डीपीपी नहीं करूँगी। जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर मैं उनके साथ-साथ में डीपी करी जाऊँगी और इनकी जो डीपीपी है वो फिर मुझे क टाइम लगेगा, मेरा थोड़ा होगा, मेरे को शेड्यूल में टाइम मिलेगा, तब मैं वो कर लिया करूँगी बट अभी करना तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर मैं पिछला क्लियर कर रही हूँ तो मेरा अगला बनी जा रहा है बैकलॉग। ये बैकलॉग ऐसी चीज़ है ना एक बार बन गया तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। जैसे अगर आपका बैकलॉग बने ना तो आप तो साथ-साथ में ही कंप्लीट कर लिया करो। जैसे मेरा थोड़ा-सा बना था पर अभी मैंने एक्स्ट्रा एफ़र्ट करके इसको ख़त्म कर ही लिया है। अभी एक ही क्लास का बैकलॉग था ये मेरा, तो वो मैं कर रही हूँ। और रही बात डीपीपी और डीबी की, तो वो भी मैं एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करूँगी और वो भी कंप्लीट कर ही लूँगी क्योंकि करना तो है ही। और मैंने एक बात नोटिस करी कि जो हम अगला-अगला पढ़ी जा रहे हैं, हमें पिछला-पिछला भूल ही जा रहा है। जैसे ये लॉगरिदम का चल रहा है ना, इससे पिछले वाला आइडेंटिटीज़ था और मुझे आइडेंटिटीज़ बिल्कुल भी याद नहीं है। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने उसमें कैसे सम सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया और ब्रेक लेने के बाद मैंने पानी वगैरह पिया और फिर मैं बैठ गई पढ़ने, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ पे मैं कर रही थी क्वेश्चन को सॉल्व, वीडियो को पॉज़ करके फिर मैं खुद से कर रही थी। फिर मेरे से तो हो नहीं रहा था। फिर मैं सर जैसे करवा रही थी, उनसे समझ कर फिर खुद से करने की ट्राई कर रही थी। कई-कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमारा खुद का दिमाग चल जाता है, पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम सर की हेल्प के बिना क्वेश्चंस नहीं हो पाते। और ये एक मक्खी ने मेरी पूरी वीडियो ख़राब करी है। आपको पूरी वीडियो में ये मक्खी घूमती हुई मिलेगी। पता नहीं क्या दुश्मनी थी इसकी मेरे साथ। तो फिर बाद में मम्मा ने बना दी मेरे लिए लस्सी, तो मैं यहाँ लस्सी पी रही हूँ। वेरी टेस्टी। ब्रेक भी हो गया। नहीं ब्रेक नहीं, अभी स्टडी नहीं बंद हुई, अभी चल रही है गाइस और ये मक्खी मुझे तंग कर रही है कंटिन्यूअसली। आई डोंट नो क्यों।
फाइनली मेरा लेक्चर हो गया है कंप्लीट और मैंने बहुत मुश्किल से ये 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में कर ही लिया। अब इसके बाद थी मेरी फ़िज़िक्स की क्लास, तो फिर मैंने सोचा अब मैं वही अटेंड कर लेती हूँ क्योंकि मैथ्स की तो ख़त्म हो गई। सर हमें करवा लिया मैथमेटिकल टूल्स, अभी तक तो ये सही चल रहा है। डिफ़रेंशिएशन में भी मुझे कुछ ख़ास ऐसा नहीं लगा डिफ़िकल्टी, ठीक चल रहा है, अभी तक तो सही चल रहा है, आगे का पता नहीं। अगर आपको किसी टीचर से फ़िज़िक्स पढ़नी है ना, आई मस्ट रिकमेंड राजवंत सर। वो ऐसे लाइक क्वेश्चन क्वेश्चन में कंसेप्ट समझा देते हैं ना, हर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है फिर। सर इज़ द बेस्ट। सर का टीचिंग मेथड लाइक सुपर से भी ऊपर। और ये मक्खी आपको तंग करती हुई दिखेगी मुझे पूरी वीडियो में। ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे नोट्स, यहाँ तक मैंने होमवर्क किया था और अभी सर करेंगे हमारे साथ होमवर्क डिस्कशन। लेक्चर मैं रिकॉर्डेड ही देख रही थी तो मैंने फटाफट से 2x स्पीड में लगा लिया, जो कि मैं थोड़ी देर में ही 1x पे करूँगी क्योंकि 2x पे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। वो टाइम गया अब 2x पे देखने वाला। सर साथ-साथ में क्वेश्चन करवा रहे हैं, पहले मैं वीडियो को पॉज़ कर लेती थी और साथ में ही फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर मैच कर रही थी और मेरे जो कि हो भी रहे थे मैच। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको मैं सर ने जो नोट्स करवाए थे और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 रिवाइज़ करना, क्योंकि मुझे सब कुछ भूल गया था। जो पिछले चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़े थे सब मेरे दिमाग से स्लिप हो गए थे। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा-थोड़ा करके तो रिवाइज़ करना शुरू कर देना चाहिए। तो फिर मैंने फटाफट से अपने फ़िज़िक्स के नोट्स निकाले और शुरू कर दिया रिवाइज़ करना। और केमिस्ट्री के बैकलॉग्स आज मैं क्लियर नहीं करूँगी, उसका एक रीज़न है और उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको अगली वीडियो में ही बताऊँगी। तो फिर अभी मैं यहाँ पे साथ-साथ में लिख-लिख के रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स में तो लिखना ही पड़ेगा। वैसे इस पेज पे तो थ्योरी थी बट आगे न्यूमेरिकल्स भी हैं तो वो न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करके होएँगे। अभी फर्स्ट चैप्टर तो मेरे को बहुत ईज़ी लगा, मतलब ईज़ी है बट उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको माइंड में रखने के लिए उनको रिवाइज़ करना पड़ेगा बार-बार। जब आप 11th क्लास में आ जाते हो ना तो जो एक चीज़ मस्ट हो जाती है वो है मेरे ख़्याल से रिवीजन, क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे ना तो जो आप आगे पढ़ते जाओगे पिछला आपको भूलता जाएगा और ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एक्टिव लर्निंग करनी चाहिए ताकि हमें पिछला भी याद रहे और आगे का भी हम सारे कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में रख पाएँ, ना कि हमने आगे का पढ़ लिया और पीछे का छोड़ दिया। मैंने तो थोड़ी देर पहले रिवाइज़ करना बंद ही कर दिया था। फिर मैंने रियलाइज़ करा कि मुझे तो सब कुछ भूल ही जा रहा है और ऐसे तो चलेगा नहीं। तो फिर मैंने रिवीजन करनी शुरू कर दी और रिवीजन तो मस्ट है, देखो रिवीजन के बिना आपका काम नहीं चल सकता। रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी। और जब मैं अपने नोट्स में ना हमें ना साइड में ना छोटे-छोटे कंसेप्ट्स को ना हिंदी में लिख लेना चाहिए, जो सर के वर्ड्स होते हैं। उससे क्या होता है हमें रिकॉल हो जाता है कि हमें क्लास में सर ने ये लिखवाया था। जैसे मैं हल्का-हल्का हिंदी में लिख देती हूँ ताकि मुझे वो याद आ जाए सर ने क्या हमें अपनी लैंग्वेज में बात कही थी। उससे ना मतलब हमें रिकॉल करने में हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर अभी मैंने शुरू कर दिए फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने। न्यूमेरिकल्स में थोड़ी मेरे को लगा कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा दिमाग पे ज़ोर देने के बाद आखिरकार याद आ ही गया कि यहाँ पे क्या करना था। यहाँ मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैंने कितने पेजेस रिवाइज़ करे। तो इतने पेजेस मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं और अब हो गया है 11:46 और अब मुझ में पढ़ने की शक्ति नहीं बची, तो अब मैं पढ़ना बंद कर रही हूँ।